नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं C10 न्यूज। जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान हम सभी लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली और थाली बजाई थी, ऐसे वक्त में जब महामारी की वजह से लोगों की मौत हो रही थी, यही वो कोरोना वॉरियर्स थे जो तमाम खतरे को मोल लेते हुए भी कोरोना से दो दो हाथ कर रहे थे। इसी तरह कोरोना वैक्सीन लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने भी इस महामारी को हराने के लिए जान की बाजी लगा दी। इन स्वास्थ्य कर्मियों के उत्साहवर्धन के लिए सरकारों ने अपने अपने राज्यों में प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में 300 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया गया था, लेकिन जिन लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ काम किया, जिनकी वजह से हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, वो लोग आज निराश दिख रहे हैं। तो सरकार के वादों का क्या हुआ, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उत्तर प्रदेश के लाखों स्वास्थ्य कर्मी कुछ इसी भावना के साथ अपने काम में पिछले 1.5 साल से लगे हुए हैं। याद कीजिए, जब देश कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा था, तब सब अपने घरों में कैद थे, सिवाय उन स्वास्थ्य कर्मियों के जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात लगे रहे। अस्पताल कोरोना मरीज से भरे हुए थे, लेकिन डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मी बिना अपने परिवार की चिंता किए उन मरीजों की देखभाल कर रहे थे जो कोरोना से पीड़ित थे। जनवरी में वैक्सीन की बात हुई और टीका केंद्र पर पहुंचने वाली भीड़ कोरोना नियमों की परवाह किए बगैर टीका लगवाने के लिए उमड़ पड़ी। तो इन केंद्रों पर बैठे स्वास्थ्य कर्मी पूरे धैर्य के साथ उन्हें टीका लगाते रहे। सरकार ने जब टीकाकरण तेज करने के लिए कहा, तो यही स्वास्थ्य कर्मी गांव-गांव घूमकर टीकाकरण का अभियान चला रहे थे। कितने ही जगहों पर इन स्वास्थ्य कर्मियों को लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। कई जगहों पर तो वैक्सीन टीम को देखते ही लोग भागने लगते थे, तो इन लोगों को दौड़ दौड़ कर पीछे जाना पड़ता था, सिर्फ ये समझाने के लिए कि वैक्सीन लगवाने से उनका ही फायदा है। स्वास्थ्य कर्मियों की इसी मेहनत का नतीजा है कि 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का लक्ष्य पार हमारे देश ने कर लिया है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं बल्कि कई बार कोरोना की जंग में स्वास्थ्य कर्मियों की जमकर तारीफ कर चुके हैं। 2020 में प्रधानमंत्री के ही कहने पर पूरे देश ने कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली थाली बजाई थी। यूपी में कोविड ड्यूटी कर रहे चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को यूपी सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया था। सरकार ने इन्हें मूल वेतन पर 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि देने का ऐलान किया था। यही नहीं, यूपी में बड़े पैमाने पर रिटायर्ड चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ मानदेय पर भी रखे गए। उत्तर प्रदेश ने 300 रुपए प्रतिदिन बतौर प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया था। इन दोनों प्रस्तावों पर सीएम योगी की कैबिनेट ने मुहर लगा दी थी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने वैक्सीनेशन के काम में लगे हेल्थ वर्कर्स की प्रशंसा की, लेकिन प्रोत्साहन राशि जारी करने के सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। नहीं, मुझे लगता है शुरू से जब से ये लागू हुआ था तब से काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को मिल भी चुका है। इधर कुछ महीनों का हो सकता है, कुछ बाकी होगा या कुछ बचा होगा, और उसको पहले भी हम लोग के पास इसका शिकायत आई थी, जिसको हमने शासन में कह के उसको आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, इसका हम पता लगा लेंगे। ये जो ANMs जो काम करते हैं, तो हाँ, इनका तो पहले भी दिया गया था। उनका जब से वैक्सीनेशन जनवरी से शुरू हुआ है तब से लगातार हम लोग दे रहे हैं इनको। अब इधर मैंने वही आपसे बताया कि इधर हो सकता है कि कुछ छूटा होगा तो इसको हम टिकवा लेंगे। हौसला बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ हौसलों से किसी का घर चलता है? लखनऊ के सिविल अस्पताल में जनवरी से वैक्सीनेशन के काम में लगी डॉक्टर दीक्षा सिंह और सुमन देवी लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। अपना घर चलाने के लिए कोरोना की दूसरी लहर के वक्त भी वो वैक्सीनेशन के काम में लगी रहीं, लेकिन इस बात की कसक जरूर है कि उनके जैसे तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की फिक्र करने वाला कोई नहीं है। वो कहती हैं कि अगर सरकार को लगता है कि हम स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रोत्साहन योग्य काम किया है तो फिर ये पैसा देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सरकार ने वादा तो किया था, लेकिन अब तक हमें सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला।
जी सर, हमें कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। मिलनी चाहिए थी। जी सर, बिल्कुल मिलनी चाहिए थी। जो सर बाकी सारे हॉस्पिटलों में जैसे कि मतलब हो रहा है, मिल रही है, वैसे सर हम लोगों को भी मिलनी चाहिए थी। सर हमारे हॉस्पिटल से शायद लेटर गए थे, नाम भी गए थे लोगों का सर, पर कोई आगे कोई प्रोसेस नहीं हुआ, कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ। अब सोच तो रही, लेकिन अभी हमारे पास तो ऐसा कुछ रिपोर्ट तो नहीं आया है। हमारे यहाँ हमारे हॉस्पिटल से तो लेटर गए थे, लेकिन अब अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा कुछ सैलरी वाले, मतलब कि प्रोत्साहन राशि तो अभी तक आई नहीं है। प्रोत्साहन राशि न मिलने की बात स्वास्थ्य कर्मी खुले मन से स्वीकार करते हैं। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की अलग अलग एसोसिएशन के पदाधिकारी भी इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करते कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। स्वास्थ्य कर्मी बताते हैं कि प्रदेश में करीब 22,000 कर्मचारियों ने 13 करोड़ वैक्सीनेशन का कार्य संपन्न किया है। सरकार के स्तर से यह तय हुआ था कि जो फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें एक टीम में 6 लोग होंगे। उनको प्रतिदिन 100 रुपए जलपान और 200 पारिश्रमिक का भुगतान प्रोत्साहन राशि के रूप में किया जाएगा। आज 11 महीने बीत गए हैं और पूरे प्रदेश में जब ये सवाल हेल्थ वर्कर्स ने उठाया तो कहा गया कि बजट उपलब्ध नहीं है। आपको प्रोत्साहन राशि मिलने की बात, देने की बात कही गई थी। जी बिल्कुल। अभी तक मिला? जी अभी तक नहीं मिला। हम लोग यहाँ जनवरी से काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे जितने भी वीआईपी मंत्रीगण और हमारे आला अधिकारी लोग, सबको हम लोग मेहनत से वैक्सीनेट कराए हैं। और शुरुआती दौर में इतना ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत की, जब अप्रैल माह में यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे, तब भी हम लोग वैक्सीनेट बराबर करा रहे थे। एक दिन में लोगों को 1,000 लोगों को, 1,200 लोगों को, 1,400 लोगों को वैक्सीनेट करा रहे थे। फ्रंट लाइन वर्कर्स को हम करा रहे थे। लेकिन तब से आज तक, और सबसे पहले पूरे प्रदेश में हम लोग अगस्त में 27 अगस्त को 1 लाख डोज पूरा किए, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम। नहीं, सरकार ने तो अपना काम किया है, उन्होंने आदेश जारी किया है, मगर जो अधिकारी लोग हैं हमारे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सब तक जो प्रोत्साहन भत्ता है वो पहुँचे। और यहाँ से अस्पताल से हमारे लेटर भी गया है, मगर अब क्यों नहीं मिला ये तो मतलब अपना उनका विषय है। दिवाली पे सर हम लोग को तो अभी जहाँ तक है अभी कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ सैलरी जो भी है हम लोग की 7,000, और इतनी महंगाई के दौर में अगर 7,000 सैलरी है तो उसको आप खुद ही समझ सकते हैं किस प्रकार से परिवार अगर चलाना है, एक बच्चा और हस्बैंड वाइफ है अगर, तो किस प्रकार से चल पाता है। और बाकी तो सारी चीज़ सार्वजनिक है ही है, हर व्यक्ति समझता है, लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठा पाता है। अब अधिकारियों की कमी है या सरकार की कमी है, तो ये तो जो है देखना चाहिए कि सरकार ने अगर नियम जारी किया है तो उसको सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे काम कर रहे हैं तो उनके पास तक पैसा पहुंचना चाहिए, या जो भी दे रहे हैं सरकार। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान देने के लिए बतौर प्रोत्साहन राशि हर दिन के लिए 300 रुपए देने का ऐलान तो किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन कर्मचारियों ने प्रोत्साहन राशि के लिए ही काम किया हो, लेकिन सरकार के उस वादे ने उनका उत्साह जरूर बढ़ाया था। जिन कोरोना वॉरियर्स के दम पर सरकार ने 13 करोड़ का आंकड़ा पार किया और अपने बड़े अधिकारियों की पीठ थपथपाई, वहीं उन छोटे कर्मचारियों के अंदर निराशा देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, जब पूरा देश जद्दोजहद में था, लड़ाई लड़ रहा था कोरोना से, तब ये ही स्वास्थ्य कर्मी थे जो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लोगों के अंदर ताकत भर रहे थे, उनको बचाने का काम कर रहे थे। लेकिन दिवाली है, उनके अंदर निराशा देखने को मिल रही है। ये तमाम कर्मचारी जो लोगों को वैक्सीनेट कर रहे थे और लोगों के अंदर ये बता रहे थे कि धैर्य रखिए, आप सही हो जाएंगे, अपना जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे थे, आज दिवाली पर उनके घर, उनके मन अंदर कहीं न कहीं निराशा देखने को मिल रही है। तमाम कर्मचारियों से बात किया मैंने, प्रोत्साहन राशि देने की बात की थी सरकार ने, लेकिन अभी तक उनको प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांश मिश्रा के साथ विनोद कुमार, C10 न्यूज, लखनऊ। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए C10 न्यूज के साथ।